दिल्ली में 20 साल के युवक की हत्या कर दी गई। 20 सड़क पर यश की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। स्कूटी टच होने के बाद युवकों से विवाद हुआ और दिल्ली के गीता कॉलोनी की यह घटना है। तो यह अपने आप में एक बहुत ही दर्दनाक और भयावह हादसा है। इसमें हुआ क्या, इसमें जरा सी स्कूटी टच होती है यश की, और स्कूटी टच होने के बाद में इनकी हाथापाई होती है, हल्की सी नोकझोंक होती है, और उसके बाद में यहां पर जो दो बाकी अपराधी होते हैं वो यश की पीठ में सीधे छुरा घोंप देते हैं, जिस कारण से यश की मौत हो जाती है। बहुत ही मामूली सी बात है। आमतौर पर जब आप सड़क पर चलते हैं, सड़क पर चलते हुए स्कूटी का टच हो जाना ये बहुत ही मामूली सी बात है, लेकिन किसे ये अंदाजा था कि ये मामूली सी बात इतनी ज्यादा बढ़ सकती है। बड़ा सवाल ये है कि ये दिल्ली के शाहदरा इलाके में खासतौर पर या फिर आप दिल्ली के आउटर एरिया के अंदर इस तरह की घटना आखिर क्यों घटती है? जांच में ये पता चला कि ये यश नाम का लड़का अपने कज़न के साथ रानी गार्डन एरिया गीता कॉलोनी जो हमारा पुलिस स्टेशन है उसकी जुरिडिक्शन में स्कूटी पर जा रहा था। वहाँ पर एक लड़के के साथ इसकी टचिंग हुई और फिर वहाँ पर इनका ये झगड़ा बढ़ा, और उस झगड़े के दौरान उन लड़कों में से एक लड़के ने, जिसका नाम अमान है, अमान ने इसके चाकू से एक जानलेवा हमला किया जो इसके लोअर बैक में लगा, एक चाकू का, जिससे ये घायल हो गया, और घायल अवस्था में जब इसको हॉस्पिटल ले गए तो इसकी मृत्यु हो गई। तो पुलिस ने पूरी जानकारी दिया कि आखिरकार किस तरीके से मामला आगे बढ़ जाता है और कैसे मामूली सी नोकझोंक हत्या तक पहुंच जाती है। इस मामले में यश की मां का बड़ा आरोप है, प्रेम प्रसंग की वजह से यश की हत्या की गई। दूसरे समुदाय की लड़की से दोस्ती थी और लड़की की वजह से मेरे बेटे को मार डाला गया। जान से मारने की धमकी इससे पहले दी गई थी। तो यहां पर एक मामला ये लव एंगल का भी आ चुका है, यानी ये मामला सिर्फ और सिर्फ स्कूटी से टक्कर का नहीं था, बल्कि टक्कर भी नहीं, हल्का सा टच होना। ये मामला सिर्फ स्कूटी से टच होने का नहीं था, बल्कि ये मामला था प्रेम प्रसंग वाला। मां ने बताया है कि दूसरे समुदाय की लड़की के साथ दोस्ती के कारण उनके बेटे को पहले धमकाया गया था और अब उस लड़की के कारण उनके बेटे को मार डाला। गौरव मिश्रा मेरे सहयोगी ने मृतक की मां से बातचीत की है, उनकी जुबानी सुनिए, वो किस तरह से बयां कर रही कि आखिर हुआ क्या था। दिल्ली के गीता कॉलोनी के अंदर यश नाम के युवक की निर्मम हत्या कर दी गई और इस पूरी घटना की एक वजह बताई जा रही है बार बार की रोड रेंज का एक मामला हुआ, लेकिन इस पूरे घटना में क्या वजह रही है, ऐसी तमाम घटनाएं हैं वो जानना बेहद जरूरी है। यश का जो परिवार है वो यहाँ मौजूद है, यश की माता जी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और तमाम जो लोग हैं, जो परिजन हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं। बहुत दुखद ये वाकया हुआ है। क्या वजह थी, क्या पता चला आपको, कैसे हुआ ये? वो अपने कजन ब्रदर के साथ बाहर जा रहा था कुछ खाने के लिए, तो स्कूटी रास्ते में सामने से किसी की स्कूटी टकराई और इस स्कूटी वाले बच्चे को पिस्टन निकाल के सीधा मेरे यश के ऊपर तान दी। तो आप खुद ही सोचो ना, ये तो सोची समझी साजिश है ना, कि प्लानिंग के तहत ऐसे उसको रोका जाएगा और ऐसे उसके साथ लड़के बुलाए जाएंगे और मारा जाएगा, और मेरे बच्चे को मार डाला। कभी पहले भी, इससे पहले यश को धमकी दी गई या उनके तरफ से कुछ कहा गया? मेरे बच्चे को उसके परिवार, लड़की के परिवार वालों ने धमकी दी थी 15 दिन पहले धमकी दे के गए थे उसके परिवार वाले कि तुम्हारे लड़के को खत्म कर देंगे। लड़की डबल क्रॉस कर रही थी मेरे बेटे को, मेरे बेटे से पैसे लेती थी बिकॉज उसका काम, उसके फादर का काम अच्छा है, और लड़की दूसरे लड़के के साथ घूमती थी, पैसे मेरे यश से लेती थी। यश को ये बात पता चल गया था? यश ने दूसरे लड़के के साथ, जिसका नाम लक्की है, उस लड़के के साथ उसको देखा, उसने उसको आगाह किया कि तुम उसके साथ रहो या मेरे साथ रहो, एक ही जगह रखो। पर इस बात के लिए उसके परिवार वाले इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने वार्निंग दी कि तुम्हारा लड़का हमारी लड़की से मिलेगा। पैसे खाता था, क्या पैसे खाती थी जब तक अच्छा था। जिस दिन पैसे देने बंद कर दिए तो अपनी लड़की को मिलवाना बंद कर दिया और धमकी देने लगे उसके परिवार वाले, उसकी बहन, उसके मम्मी पापा, सब उसके धमकी देने लगे कि तुम्हारे लड़के को, और धमकी अपने घर में देने आए थे जहाँ यश के फादर की फैक्ट्री है।
धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पे जो ये पूरी घटना हुई है, इस घटना में जो यश की माता हैं उनका कहना है कि इसमें हाई लेवल जो जांच है वो होनी चाहिए, बल्कि जो परिवार है लड़की का उनको भी कहीं ना कहीं उनसे पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो इनकी तरफ से कही गई हैं और इन पूरे बातों पर एक बार पुलिस को अच्छे से पड़ताल करनी चाहिए, तभी इस घटना से पर्दा उठ पाएगा। कैमरामैन विपिन के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली। तो ये मामला काफी पेचीदा होता हुआ नजर आता है गौरव, क्योंकि अभी तक तो इस पूरे मामले में सिर्फ बात यहां तक थी कि स्कूटी टच हुई और उसके बाद बात इतनी ज्यादा बढ़ गई, लेकिन क्या वाकई जो अपराधी पकड़े गए हैं इनका कनेक्शन ये प्यार वाले एंगल पर भी है? बिल्कुल, देखिए यश की माता के साथ हमारी जो बातचीत हुई है उसमें 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें उनके तरफ से कही गई हैं। एक कि ये जो पूरा परिवार था, लड़की का जो पूरा परिवार था, वो वहाँ पर जो यश का कारोबार था, यानी यश के पिताजी जिस कारोबार को करते थे, जहाँ पर सबसे पहले उन्होंने उनसे रोजगार लिया, उसके बाद इनकी आपस में जैसे एक एम्प्लॉय के साथ एक मालिक की बातचीत होती, वो शुरुआत होती है और धीरे धीरे करके अगर बात करें, जो लड़की है वो यश के संपर्क में आती है और उसने लड़की ने कई बार यश से पैसे लिए हैं, इस बात का भी यश की माता ने जिक्र किया है। और साफ तौर पे जब बाद में यश को इस बात की जानकारी मिली कि ये लड़की किसी और के संपर्क में, किसी और लड़के के साथ भी उसका अफेयर चल रहा है, तो उसको लेकर के कई बार यश ने उस लड़की को समझाने का भी प्रयास किया। लेकिन जब मामला काफी तूल पकड़ता गया, यश की माता ने इस बात को भी कहा है कि ये जो पूरी घटना है 15 दिन पहले भी यश को धमकी दी गई थी परिवार वालों की तरफ से, यानी कि जो लड़की का परिवार था उन्होंने यश को आगाह किया था कि वो इस पूरे मैटर से दूर रहे। तो आप समझिए कि ये पूरी तरीके से एक प्रेम प्रसंग का मामला था। हालांकि यश की माता से मैंने सवाल पूछा कि ये जो हिंदू और मुस्लिम की बात निकल के आ रही है, क्या इसमें धर्म को लेकर के भी आप लोगों को कुछ ऐतराज था, क्योंकि आपका इकलौता लड़का था, लड़की मुस्लिम थी। तो उन्होंने साफ कहा कि मेरा इकलौता लड़का था, मुझे कोई ऐतराज नहीं था, उसके खुशी में हमारी खुशी थी। इसका मतलब ये जो परिवार था, यश का जो परिवार था, वो इस पूरी घटना को पहले से जानता था। जो पूरा यश के साथ उस लड़की की बातचीत थी वो सभी को पता थी परिवार के अंदर। लेकिन ये जो पूरी घटना को, वारदात को जो अंजाम दिया गया, 15 दिन पहले एक धमकी दी गई, उसके बाद ये एक सोची समझी साजिश के तहत जो उसकी स्कूटी थी उसको रोका गया। तीनों लड़कों ने उस पर अटैक किया। उसमें एक लड़का जिसका नाम बार बार जिक्र किया जा रहा, लकी, या जो उसका अन्य नाम और भी निकल के सामने आ रहे हैं, उसने यश के ऊपर अटैक किया। लकी के साथ ही उस लड़की का अफेयर है, ऐसा बार बार इस बात को यश की मां ने भी कहा, लोग भी इस बात को कह रहे हैं। और ये आपसी रंजिश जो है ये काफी दिनों से चल रही थी इस लड़की को लेकर के, जिसमें यश की हत्या की गई। हालांकि इस पूरी घटना के बाद से इस पूरे गली की मैं बात करूं, ये पीछे यश का मकान है जहां पर तमाम आसपास की जो महिलाएं हैं, ये गीता कॉलोनी का ये पूरा मामला है, यहां पर वो महिलाएं पहुंची हुई हैं। और ये अगर इस पूरे हिस्से की बात करूं तो यहां हिंदू और मुस्लिम ये दोनों ही आबादी एक दूसरे के साथ रहती है। हालांकि गीता कॉलोनी में ये पहली घटना नहीं है, इसके ठीक पहले अगर हम बीते 2 महीनों की बात करें तो एक के बाद एक 3 निर्मम हत्याएं हुई हैं। यश की मां ने साफ तौर पे कहा भारत 24 से बातचीत में कि इस पूरी घटना में निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। ये बहुत साफ उन्होंने कहा है। स्थानीय पुलिस जो है, यहाँ का जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है, वो ऐसी घटनाओं में लापरवाही बरतता है। हालांकि इस पूरी घटना के बाद सीबीआई जांच की मांग भी परिवार कर रहा है। परिवार की और कोई डिमांड नहीं है, परिवार चाहता है इस पूरी घटना पर सीबीआई जांच हो। और आप देखिए कि जो घटना हुई है उसके बाद ताबड़तोड़ जिस तरीके से पुलिस ने एक्शन किया है, 3 लोगों को इसमें पुलिस ने पकड़ा है, जिसके बाद अब अगर हम बात करें इस पूरे गली में जो आसपास में ही मकान भी है उसका, लेकिन जो परिवार है वो लगातार जो फरार बताया जा रहा है। इस गली को आप देख रही हैं, बहुत ही सक्रिय गली है और एक दूसरे के जो मकान हैं ऐसे एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। तो यही गली के आसपास जो मकान है वो थोड़ी ही दूरी पर उसका मकान है। हालांकि कल देर रात से ही तीनों के जो परिवार हैं वो यहाँ से फरार बताए जा रहे हैं। और इस पूरी घटना के सामने आने के बाद जो आसपास के जो लोग हैं उनका भी यही कहना है कि ये जो निर्मम हत्या हुई है ये एक बड़ी वारदात कहीं ना कहीं इस गली के अंदर हुई है। यश की बात करें तो यश का ये कहना था, जो उसके साथ में लड़के थे, उसने इस घटना से उनको भी कई बार अवगत कराया, अपने दोस्तों के साथ भी उसकी बातचीत हुई। लेकिन जब ये पूरी घटना हुई, घटना के 15 दिन पहले जिस तरीके का वाकया यश की मां ने बताया कि एक धमकी दिया गया यश को, यहीं से इस पूरे कहानी की पटकथा लिखी गई थी कि किस तरीके से जब वो अपने ऑफिस से, यानी जो उसका कारोबार था, जब वहां से लौटेगा तो कैसे अटैक किया जाएगा और निर्मम हत्या यहीं पर की गई। हालांकि इस पूरी घटना के बाद से परिवार स्तब्ध है, क्योंकि यश इकलौता लड़का था अपने
परिवार का, और अपने पिता के साथ मिलकर वो लगातार जो कारोबार था उसको कर रहा था, संभाल रहा था। ये पूरी घटना अब कहीं ना कहीं दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पे भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है। यहाँ के आसपास के लोगों जाहिर का तौर पर ये यही एक बड़ा कहना है सवाल कि है, घटनाएं जिस बात लगातार का होती आपने भी हैं, गौरव लेकिन जिक्र किया पुलिस कि ये एक निष्पक्षता से ऐसा जांच इलाका है नहीं करती खास तौर पर जहां पर इस तरह की घटनाएं बहुत ही आम है। बड़ा सवाल है कि कानून का कोई खौफ क्यों नहीं? चाकू, छुरियां चलना, बंदूकें निकाल देना यहाँ पर बहुत आम है। और मैं यहाँ के लोगों की बातें सुन रही थी, यहाँ के लोग कह रहे थे घर घर में एक क्रिमिनल बैठा हुआ है। बिल्कुल, देखिए ये जो पूरी घटना हुई है इसमें जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है फौरी तौर पे, जिनको गिरफ्तार किया है, उसमें साफ तौर पे एक दो ऐसे भी पुराने ट्रैक रिकॉर्ड उनके चल रहे हैं। कई मामलों में जो पुलिस ने उनके ऊपर मामले दर्ज किए हैं पहले। और इस पूरे गली की अगर बात करूं तो इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं आमतौर पे जो अपराधी होते हैं घटना करने के बाद फरार हो जाते हैं और पुलिस उस पर स्वतः संज्ञान भी नहीं लेती है जब तक दबाव मत डाला जाए। तो ये एक नैरेटिव बना हुआ है यहाँ पर पुलिस को लेकर के। इसीलिए यश का जो परिवार है साफ तौर पे वो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, यानी कि इसमें सबसे हाई जो जांच की प्रक्रिया है वो इंक्वायरी जो है परिवार चाहता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो पूरा लड़की का जो परिवार है उससे भी पूछताछ होनी चाहिए। लड़की का जो बैंक अकाउंट है या फिर जो लड़की अपने नंबर को इस्तेमाल करती है उसका भी जांच होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र किए गए थे। लड़की हर बार यश से डिमांड करती थी, उसके तरफ से पैसे भी दिए गए थे। तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जब तक डिमांड पूरी हुई तब तक का प्यार था, उसके बाद से लड़की ने कहीं और अपना जो बातचीत का सिलसिला था उसको शुरू कर लिया था, वो भी यश की मां ने कहा। तो इस पूरी घटना में आप देखिए कि लव एंगल साफ तौर पे है, लेकिन इस पूरी घटना में पुलिस ने जिन तीनों लड़कों को पकड़ा है, हालांकि उनसे पूछताछ भी की जा रही है, उनके भी फोन खंगाले जा रहे हैं और ये परिवार साफ तौर पे कह रहा है कि इसमें जो जांच है वो होनी चाहिए। थाना स्तर पे यानी कि स्थानीय पुलिस पर परिवार को बिल्कुल विश्वास नहीं है, ये बार बार इस बात को परिवार कह रहा है। बहुत शुक्रिया गौरव आपका पूरी जानकारी के लिए। एक परिवार का चिराग बुझ जाता है, मां कह रही है कि मामला ये कुछ और है और इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।